नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, LIC का शेयर प्राइस लगाया हुआ है। आज इसका दूसरा दिन था। दूसरे दिन भी इसमें गिरावट थी। 17 तारीख को लिस्ट हुआ था और लिस्टिंग के दिन भी ये डाउन था। तो जितने भी LIC के निवेशक हैं या जिन्होंने इसके IPO में पैसा लगाया था, चाहे बड़े निवेशक हो या छोटे निवेशक, उनको थोड़ा नुकसान हो रहा है। और रिटेल इन्वेस्टर, उनका सवाल है कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पॉलिसी होल्डर के लिए 60 रुपए की छूट दी थी पर शेयर। तो उस हिसाब से LIC का एक शेयर 888 के आसपास पड़ा होगा डिस्काउंट लगा के। तो उस हिसाब से देखा जाए तो डिस्काउंट देने के बाद भी ये डिस्काउंट प्राइस से नीचे ही है। और रिटेल इन्वेस्टर को ये 890 या 910 920 के आसपास पड़ा होगा। तो जिन्होंने इंडिविजुअल इन्वेस्टर की श्रेणी में इसको अप्लाई किया होगा, उनको 45 रुपए की छूट मिली थी। उनको तो और भी नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा दोस्तों, गिरावट की उम्मीद दोस्तों इसमें पहले से ही लगाई जा रही थी। खैर, अब LIC का IPO लिस्ट हो गया है, तो जिसके पास भी है दोस्तों, मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको होल्ड करें। आप चाहें तो कुछ क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं। देखिए, LIC का ये जो शेयर है वो जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि आप ही जानते हो सरकारी एंटिटी है। और अभी इसको 2 ही दिन हो रहे हैं और आने वाले टाइम में दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा करने वाला है। और भारत में जब भी इंश्योरेंस का नाम आता है तो सबसे पहले सबकी जुबान पे LIC का नाम ही सर्वप्रथम आता है। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हो, भरोसेमंद कंपनी है। तो आप इसको दोस्तों गिरावट में बिल्कुल भी मत निकालो, होल्ड करो। अभी 2 ही दिन हो रहे हैं और लंबे टाइम के लिए आपको बहुत फायदा देगा। FD RD से और बॉन्ड से, डेब्ट फंड से तो ज्यादा ही आपको ये रिटर्न देगा। साथ ही साथ आप इसको होल्ड करोगे तो और भी बेनिफिट मिलेंगे आपको। डिविडेंड भी ये शायद अच्छा खासा डिविडेंड भी दे सकते हैं। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और हो सकता है 1 महीने के बाद जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड खत्म होता है, तब इसमें एक चीज गौर करने वाली होगी, क्या बड़े निवेशक अपने हिस्सेदारी बेच रहे हैं या नहीं। और मुझे नहीं लगता बड़े निवेशक लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद भी बड़ी मात्रा में इसको बिकवाली करेंगे, जैसे हमने पेटीएम में देखा था। नए लोग हैं, उनको पता नहीं होगा लॉक इन पीरियड क्या होता है। दोस्तों, लॉक इन पीरियड बड़े निवेशकों के लिए बनाया गया एक रूल है सेबी के द्वारा। जैसे कोई भी IPO है, उसमें सबसे पहले मौका बड़े निवेशकों को दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप 1 महीने तक आप उस शेयर को बेच नहीं सकते लिस्ट होने के बाद। और ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो IPO में स्थिरता लाने के लिए, ताकि उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा ना आए। और सेबी इसको 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन का करने वाली थी, या मे बी हो गया है, अभी मुझे पता नहीं है। लेकिन जो पहले से जो लॉक इन पीरियड का टाइम है वो 30 दिन है और सेबी इसको बढ़ाने के बारे में सोच रही थी। आप पता कर लेना, क्या पता बढ़ा दिया होगा, 90 दिन कर दिया होगा। तो 1 महीने बाद अगर वही पुराना लॉक इन पीरियड चल रहा होगा तो उस हिसाब से अगले महीने 18 तारीख को आप इसको मॉनिटर करना कि बड़े निवेशक लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद क्या कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि बड़ी मात्रा में ये बिकवाली करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और LIC के IPO में जिसने भी दोस्तों अप्लाई किया है, ज्यादातर को अलॉटमेंट मिला है। हालांकि जो इनका शेयर डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो था वो थोड़ा अटपटा था, लेकिन सभी को कुछ ना कुछ इन्होंने शेयर्स दिए हैं। और जो नए लोग हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था, जो लिस्टिंग का इंतजार कर रहे थे, वो चाहे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीद के रख सकते हैं। और जिनको अलॉटमेंट मिला है, जिनके पास LIC है, उनको तो बिल्कुल भी होल्ड करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों। और आप डरे नहीं, इससे नीचे भी जा सकता है जाने के लिए, तो आप उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखिए। और LIC लिस्ट होते ही शेयर मार्केट की 5वें नंबर की कंपनी हो गई है। मार्केट कैप के मामले में 5 लाख करोड़ से ज्यादा इसका मार्केट कैप है। हालांकि अगर ये पहले लिस्ट हो गई होती तो 6 साढ़े 6 लाख इसका मार्केट कैप होता, क्योंकि इस बीच में इसका जो मार्केट वैल्यूएशन है वो घट गया है। तो यही है, फिर से कहना चाहूंगा कि जिसके पास भी LIC को होल्ड करें, गिरावट में पैनिक में आकर बेचे नहीं। लंबे टाइम में ये आपको अच्छा ही मुनाफा कमा के देगा। और जो नए लोग हैं वो एंट्री कर सकते हैं और इसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद के रख सकते हो दोस्तों सबका चाहिए शेयर, और जिसके बारे में बहुत सारे मीम्स बनते हैं। ITC की बात कर रहा हूँ मैं। इसके नतीजे आज आ गए हैं 18 तारीख। तो इसके नतीजे कैसे रहे वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने इनके रिजल्ट डाउनलोड किए हुए हैं, उसको फटाफट बताऊंगा। और दोस्तों कि मैंने ITC के ऊपर 2 या 3 वीडियो बनाए हैं और मैंने बताया था कि जो इसका शेयर क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, उसका लिंक मुझे मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और मैंने वहां पर बोला भी था, जब ये 220, 215 या 210 के आसपास चल रहा था, मैंने बोला था ये 240 को भी क्रॉस कर सकता है। और 240 को इसने आराम से क्रॉस कर दिया। और नए वर्ष की शुरुआत में मैंने 2 वीडियो बनाए थे मार्केट आउटलुक के बारे में। एक में तो आपको शेयर्स बताए थे कि नए साल में कौन कौन से शेयर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हो। और एक और वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि ITC में मैं बुलिश हूँ और मेरी राय अभी भी सेम है, अभी भी मैं ITC में बुलिश हूँ। और 280 या 290 का ये टारगेट इस साल अचीव कर सकता है। जिसके पास भी है, अगर नुकसान हो रहा है तो क्वांटिटी ऐड करें। और जो इसके पुराने निवेशक है दोस्तों, उनके आधे से ज्यादा निवेश किए हुए पैसे तो डिविडेंड के जरिए मिल गए होंगे। जिन्होंने अभी यहाँ पर भी निवेश किया होगा यहाँ पर से भी, तो उसको कैपिटल गेन का फायदा तो मिल रहा होगा, साथ ही साथ डिविडेंड का
काफी फायदा मिल रहा होगा। मेरे ख्याल से 2 या 3 बार इन्होंने बोनस भी दिया है। आजकल मैंने गौर किया, अब इनका फोकस जो टोबैको से हटकर एफएमसीजी में जा रहा है। आपने ऐड भी देखे होंगे, जैसे गोदरेज हैंड वॉश जो 15 रुपए का सैसे बनाते हैं हैंड वॉश के लिए, तो उनको टक्कर देने के लिए इन्होंने सेवलॉन का 10 रुपए का सैसे बनाया है हैंड वॉश का, जिसमें 120 बार हैंड वॉश कर सकते हो। आप देख रहे होंगे आजकल डिओड्रेंट में भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। पॉकेट डिओड्रेंट आने लगे हैं 55 रुपए के, 65 रुपए के। तो इन्होंने भी पॉकेट डिओड्रेंट पहले ही निकाला था, अब इन्होंने उससे भी छोटा पॉकेट डिओड्रेंट निकाल दिया है, आई थिंक 35 रुपए के आसपास। तो आपको इन चीजों से पता चलता है ये अभी इसका ज्यादा ध्यान एफएमसीजी में है। और आईटीसी ने अपना आशीर्वाद घी भी निकाल दिया है। आशीर्वाद आटा तो फेमस है ही है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप एडवर्टीजमेंट में भी ध्यान दो, उससे भी पता चलता है कंपनी के नए प्रोडक्ट के बारे में। तो अब हम इनके रिजल्ट देखेंगे 18 तारीख। और ये देख रहे होगे यहाँ पर आप फाइनल डिविडेंड 6 रुपए 25 पैसे, जो की एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद मंजूरी मिलेगी और उसके बाद शेयर होल्डर की अनुमति मिलेगी, तब ये शेयर होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट होंगे। दोस्तों हम आईटीसी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखेंगे। कंसोलिडेटेड का मतलब आईटीसी के साथ साथ उसकी जितनी भी सब्सिडीज है उनका रिजल्ट कंसोलिडेटेड रिजल्ट कहा जाता है। और अगर सिर्फ और सिर्फ आईटीसी का एकल प्रदर्शन आप देखोगे तो उसको स्टैंड अलोन रिजल्ट कहते हैं। ठीक है, देखते हैं इनका रेवेन्यू कैसा आया है। ये अब की बार का है रेवेन्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये है 17,569 और ये पिछले क्वार्टर का था 15,282 और ये पिछले साल सेम क्वार्टर था 18,209। तो रेवेन्यू में देखोगे थोड़ी सी क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ोतरी है और पिछले साल सेम तिमाही से इसका कंपैरिजन करिए तो थोड़ी गिरावट है। लेकिन इनका एक और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, ये भी मेन है, ये 184, 121, 156। अब इन दो रेवेन्यू को मिला के जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है वो ये है 17,754 और ये आंकड़े लाखों करोड़ में होते हैं, मैं आपको ऐसी डिजिट में पढ़ के बता रहा हूँ। 15,404 ये पिछले क्वार्टर का था और ये पिछले साल सेम तिमाही 18,365। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो बढ़ोतरी है और पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो थोड़ी गिरावट है। तो ये होता है मेन इतना। ठीक है, किसी में सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हो रहता है, इन्होंने अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी दिया है। अब इसमें अदर इनकम को जोड़ दें तो जोड़ने के बाद जो इनकम आएगी वो टोटल इनकम कहलाती है। यहाँ पर लिखा भी होगा 1+2। तो ये अब की बार का है इनका 18,252, ये पिछले क्वार्टर का था 15,983 और ये पिछले साल सेम क्वार्टर 18,787। यानी पिछले तिमाही से इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन पिछले साल सेम तिमाही में थोड़ा सा डिक्लाइन है। अब हम वार्षिक भी देख लेते हैं दोस्तों, ये दिख रहा होगा यहाँ पर 12 मंथ्स यानी एक साल का। तो एक साल का जो इनका आया है 67,041 और 55,787, यानी हम बोल सकते हैं ईयर ऑन ईयर इन्होंने काफी अच्छी बढ़ोतरी दिखाई है। अब हम दोस्तों फटाफट इनका सीधे नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। ये 7-8 प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये अभी का है और 4,259, इससे पहले क्वार्टर में था 3816 और ये पिछले साल सेम क्वार्टर 4118। तो यानी देखोगे यहाँ पर दोनों ही जगह इसने बढ़ोतरी दिखा रखी है। और हम 12 महीनों का देखेंगे तो 12 महीनों में भी इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, 15,485 और एक साल पहले था 13,389। तो इन्होंने क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर जो नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी की है। रेवेन्यू में भी पिछली तिमाही से अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अगर पिछले साल सेम तिमाही से कंपेयर करें तो रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट है, लेकिन पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद इनका क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर रिजल्ट अच्छा आया है। जाहिर सी बात है नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी है तो उसका असर आप ईपीएस में भी देखोगे, ईपीएस में भी बढ़ोतरी होगी। ये अभी का है 3.40, ये पिछले क्वार्टर का 3.05, ये पिछले साल सेम तिमाही का 3.29। तो तिमाही आधार पर बढ़ोतरी है और ये 12 मंथ का होगा 12.37, 10.70, यानी सालाना आधार पर और तिमाही आधार पर इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब हम थोड़ा सेगमेंट वाइड रेवेन्यू देखेंगे। और दोस्तों जैसे मैं रिजल्ट पढ़ रहा हूँ वैसे रिजल्ट नहीं पढ़े जाते, इसमें टाइम लगता है, नोट्स होते हैं, पूरा इसमें टाइम लगता है। मैं आपको फटाफट एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। अब हम आगे इनके सेगमेंट वाइड रेवेन्यू में, तो यहाँ पर आप देखोगे जो ए पॉइंट है एफएमसीजी प्लस सिगरेट, यानी इससे पता चलता है इनका एफएमसीजी का बिजनेस और सिगरेट का बिजनेस अलग नहीं हुआ है, एक ही है। तो ये अभी का है 7177, 6508 और ये 6958। तो तिमाही आधार पर बढ़ोतरी है और ये 12 मंथ के आधार पर यानी एक साल का है 26,158, 22,557, यानी यहाँ भी इन्होंने बढ़ोतरी दिखा रखी है। यहाँ भी तिमाही आधार पर इन्होंने बढ़ोतरी दिखाई है, यानी आप बोल सकते हो सिगरेट और एफएमसीजी का बिजनेस इनका अच्छा कर रहा है। अब इसमें से ये पता नहीं चलेगा कि एफएमसीजी से कितना आया, सिगरेट से कितना आया, क्योंकि एफएमसीजी और सिगरेट बिजनेस का दोनों कंबाइन यहाँ पर रेवेन्यू दिया है। जो अदर्स इनकम होती है, जो इन्होंने कोई प्रॉपर्टी किराए में दी होगी, लीज पे दी होगी, कहीं से डिविडेंड आया होगा, कहीं से टैक्स का रिफंड हुआ होगा, वो अदर इनकम में आता है। तो ये टोटल एफएमसीजी प्लस सिगरेट प्लस अदर को मिलाकर जो आएगा इतना आ जाएगा 11,325। और फिर इनके जो बाकी बिजनेस है, होटल्स का है, एग्री बिजनेस है, इसमें भी इन्होंने अच्छा किया है, पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग और अदर्स टोटल करोगे तो इतना आएगा। ऊपर जो मैं दिखा रहा था वो यही है। तो ये सेगमेंट बाय रेवेन्यू हो गया दोस्तों। आईटीसी जिसके पास भी है दोस्तों, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि पैनिक में आकर इसको गिरावट में ना बेचें। अब ये एफएमसीजी के जो बिजनेस है उसमें
नया खिलाड़ी बन के उभर रहे हैं।